ओम की ध्वनि ओ ओ ओ आरंभ की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत अति उत्तम दार्शनिक विषय भाव से अनुभव। ये विषय भीतरी जगत का विषय है। ये रियल पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। ये आंतरिक जगत का विषय है और खास तौर से जो पहुँचे हुए साधक है, जो शीघ्र मुक्ति को जाना चाहते हैं और शाश्वत सुख की नींव लगा चुके हैं, ज्ञान ले चुके हैं, कुंडलिनी जागरण कर चुके हैं, जिनकी प्रज्ञा जागृत हो चुकी है, उस लेवल का यह विषय है। क्योंकि भाव से अनुभव, देखिए, भाव हमारी शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान की जो है वो एक सत्ता है और भाव जो है वह भी अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। भाव चेतना से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए चेतना की शक्ति होती है। मुक्ति मिलती है वो भावों से मिलती है, क्रिया से मुक्ति नहीं मिलती है। क्रिया जड़ होती है, क्रिया स्थूल होती है और क्रिया तो भुगतान होता है। क्रिया जो है वह पुरुषार्थ नहीं है, भाव जगत है वो रियल पुरुषार्थ है। और जो क्रिया को अगर हम कहें कि ये पुरुषार्थ है तो वो रियल पुरुषार्थ होता है। रियल पुरुषार्थ को हम अज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। मन वचन काया की उत्पत्ति अज्ञान से होती है और मन वचन काया के जो कॉजल बॉडी है, कर्म शरीर है, उस कॉजल बॉडी से इफेक्ट बॉडी मन वचन काया रूपी पुतला मिलता है। मन वचन काया जो है हमारी प्रवृत्ति करने का साधन है। इसको प्रकृति कहते हैं। ये भुगतान से जुड़ा हुआ है, ये रिजल्ट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये लेना है, ये देना है। और मन वचन काया की प्रवृत्तियां से हम स्वतंत्र नहीं हैं, भावों से हम स्वतंत्र है। मन वचन काया स्वतंत्रता का विषय है। हमारा शरीर स्वतंत्रता और प्रतंत्रता दोनों से जुड़ा हुआ है। जो भाव पक्ष है, जो अनुभव है और जो चेतना है, चेतना पर किसी का कानून नहीं लगता है। इसीलिए चेतना के लिए कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। चेतना एक शहंशाह है, क्योंकि वह स्वयं भू है। इसके ऊपर कुदरत का खुद का कानून लगता है। लेकिन मन वचन काया, जिसको हम सृष्टि कहते हैं, उसको सुधारने को हम साधना कहते हैं। तो वह सृष्टि कहिए या सुधार की साधना कहिए, तो सुधार कैसे करोगे? वो तो आपका भुगतान है, वो तो रिजल्ट है, वो तो जड़ है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। तो हम कहते हैं कि मन का सुधार करो।
मन को एक बिंदु पर केंद्रित करो, मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। मन के लिए कहा गया है कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। दोष सारा मन को दिया जा रहा है। मनन से पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, मन तो पैदा किया जाता है। जिस वक्त हम चिंतन करते हैं उसी वक्त मन पैदा होता है। मन पौद्गलिक है, मन नौकर है, विक्षिप्त मन नहीं होता है। विक्षिप्त तो हमारा जो है चित्त होता है, जो कि चेतना की शक्ति है, भाव भी चेतना की शक्ति है। ये दोनों विषय अलग अलग है, प्रकृति और पुरुष। भाव पुरुष से मिला हुआ है, प्रकृति मन वचन काया से मिली होती है। प्रकृति जो है हमारी कॉजल बॉडी अज्ञान है, जो कि पीछे जितने जितने भी ये भाव पक्ष है वो लाइव है, और भावों के द्वारा जो जो हमने कोट चढ़ा करके कर्म शरीर बनाया, वह कर्म शरीर ही इस बर्थ के अंदर जो कहना चाहिए वह हमारा द्रव्य कर्म बनता है। क्योंकि कर्म शरीर को पैदा करने वाला वो चला गया, उसको जला दिया गया शमशान में, उसका अस्तित्व है ही नहीं है। तो इसीलिए जो है ये हमारा कर्म शरीर, जो पिछले जन्म का कर्म शरीर इस जन्म में आकर के और वह द्रव्य कर्म बन के और अज्ञान रूप में जो है वो भुगतान का स्थान ले लेता है। वह जो है हमारा उदय प्रारब्ध से जुड़ जाता है। जन्म से मृत्यु तक मन वचन काया से हम जो कोई भी हर क्षण प्रवृत्ति करते हैं वो हमारा उदय प्रारब्ध है, और वह हमारा कॉजल बॉडी है, और वह है जड़ है, वह अवस्था से जुड़ा हुआ है। अवस्था हमेशा विनाशी होती है, जाने वाली होती है। अवस्था जा रही है, अवस्था जाने के लिए आई। आपका सुख जा रहा है, आपका दुख जा रहा है, और आपका जो है आयु घट रही है। तो भाई और बहनों, जो हमारी साधना का मूल बिंदु है कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, तो ये प्रकृति हमारा मन वचन काया है। और आज का विषय है कि भाव से अनुभव की प्राप्ति। देखिए कि हम इसका विश्लेषण करें तो हर क्षण भाव जो है वो आते रहते हैं। तो उन भावों को लाइव पोर्शन है। देखिए मैं डिस्चार्ज जो है, कई बार जो डिस्चार्ज है उसको भी डिस्चार्ज भाव के रूप में मान लिया जाता। वो भाव नहीं है, विचार है। जो डिस्चार्ज रूप में आता है वो विचार है, और जो चार्ज रूप में आता है, जो लाइव होता है, वो भाव है। भाव से विचार बनता है, विचार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व से फिर व्यक्ति की पहचान होती है। ये सारा उदय और प्रारब्ध का खाता है। मैं जो जिस खाते की बात कह रहा हूँ वो खाता है, वो हमारे रियल पुरुषार्थ का खाता है, परमपिता प्रभु से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसकी जो सत्ता है वो भाव सत्ता कहलाती। जब कभी भी ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमको ज्ञान दिया जाता है, उसी क्षण जो है शुद्ध परमात्मा स्वरूप तो अक्रिया है, वो कोई क्रिया करता नहीं, किसी में भाग नहीं लेता है। तो उसमें से जो एक भाव सत्ता निकल करके और जन्म जन्मांतर के लिए हमारी बॉडी पर जो है वो कहना चाहिए मॉनिटर का काम करती है। वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा जागृत होने के बाद में तब तक वह अस्तित्व में रहेगी जबकि यह शरीर रूपी अज्ञान समाप्त होकर के और हमारा जो कहना चाहिए कि हमारा शुद्ध आत्मा परमात्मा है, वह सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाएगा और ईश्वर बन जाएगा। 84 लाख जो प्राणियों का जो है वो ईश्वर बन जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा विषय है कि भाव से अनुभव, तो भाव जो जो डलते रहेंगे और खास कर से मोक्ष के लायक और सहायक भाव डलते हैं। मीन्स नो कॉज। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कर ली, यानी कि हमने
कुदरती रचना देखते रहे और कहीं गलती हो गई तो कुदरत माँ को प्रणाम करके बोला कि हमसे ये माँ गलती हो गई है, हमने आपकी कुदरती रचना को देखने में कहीं हम चूक हो गई है, हमारा जो उदय प्रारब्ध के अधीन जुड़ गए, हमको क्षमा करो क्षमा करो, क्योंकि हमने कई बार आपके कुदरत के कानून को तोड़ा है। तो भाई और बहनों, जो भाव जगत है वह कुदरत का कानून है, और जो भाव जगत है वह जो एक स्थायी तत्व होता है, और भाव का हम किस तरीके से एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि उस भाव पक्ष जो लाइव पोर्शन में आ गया है, तो उसको जो है, उस भाव को जो है वो कहना चाहिए निर्मित करने वाला जो है, वो हमारा निर्मित करने वाला जो आता है, उसमें से पूरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है, उसको हम कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा अध्यात्म विज्ञान की नई खोज है, यानी कि उस आत्मा की प्रतिष्ठा कर दो, और प्रतिष्ठा करने के बाद के अंदर जो है उस आत्मा का कहना चाहिए जो कोई भी अशुद्धि है उसको शुद्ध करना चालू कर दो। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी भाव है, हमारे कोट कब चढ़ते हैं, भाव कर्म कब बनता है कि हमारे भीतर विराजमान प्रभु का हमने अगर सहारा लिया, उस मंदिर में हम बैठे रहे, तो हमारे को जो पुण्य मिलेगा वो मोक्ष के लायक और सहायक मिलेगा, और जो भाव पड़ेंगे तो उसके अंदर कॉजेज नहीं पड़ेंगे, और नहीं पड़ने से जो है हम धीरे धीरे प्योरिटी की ओर जाने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये प्योरिटी कहाँ से आई? ये प्योरिटी है वो भावों से आई है। इसीलिए कहा गया है कि भाव जगत का आप निरीक्षण करो, और इसी भाव जगत से ही जो है हमें आगे जा कर के और जो है अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सुसंस्कारों को प्राप्त करना है। तो भाई और बहनों, भाव से जो है वो हमारे को जो है वो किस तरीके से जो है हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा आज का विषय है कि भाव के द्वारा जो है वो किस तरीके से भाव को सुधारा जा सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि ये सब करने के लिए जो है दोनों तरह के तराजू को, पलड़ों को अलग अलग रखो, यानी प्रकृति और पुरुष को मिलने मत दो। प्रकृति और पुरुष को जब हमने अलग किया तब भेद विज्ञान किया गया था, दृष्टा बने, साक्षी भाव बने, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ के अंदर डाला। हमारी रॉन्ग बिलीफ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की तरह की तरफ जा रही थी, तो उसके अंदर जो है वो जो हम ये मानने लग जाते थे कि ये सब काम जो हमारा शरीर है उसका जो है वो संचालक मैं हूँ, शरीर को चलाने वाला मैं हूँ, और शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते संबंध सब, सत्ता संपत्ति सब मेरे हैं। ऐसी भावना जब ऑनरशिप, डूअरशिप की आती है, तब हम मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन से जुड़ जाते हैं, और कर्मों का फोर्स आता है, वो इतना लगाता है कि उस फोर्स के साथ जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और अज्ञान से जुड़ने के कारण नए कर्मों का भी जो है वो कहना चाहिए उत्पादन होता है, और हम गति दर गति घूमते रहते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि हम इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से अलग रख सकते हैं, तो वो रखने के लिए हमको कुदरती रचना देखना बहुत ज़रूरी है। कुदरती रचना देखने का अर्थ ये है कि हमारे जो कभी लाभ हुआ तो उसको मानो कुदरती रचना, हमारे कभी हानि हुई तो मानो कुदरती रचना, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया तो कुदरती रचना, 2 लाख का जो है नुकसान हो गया तो कुदरती रचना, मैं बीमार पड़ा तो ये कुदरती रचना, मेरे में सुधार हुआ तो कुदरती रचना। यानी कि हम ज्यों-ज्यों कुदरती रचना का पालन करते रहेंगे, त्यों-त्यों जो है हमारे जो है पूरा ये मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ है, दोनों अच्छी बनी रहेगी। तो भाई और बहनों, देखिए हम किस प्रकार जो इस विषय को जो है आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि जो हमारा ये भाव पक्ष है, उस भाव पक्ष के द्वारा शाश्वत सुख की प्राप्ति जो हम करते हैं, वो तो बिल्कुल सीधा सा संबंध है कि हमारी निर्जरा
होती रहती है। और जितना जितना हम चेतना को केंद्र में रखेंगे तो वह प्रगति और तेज हो जाएगी। यानी ज्ञान दर्शन जो हमारा सम्यक हो चुका है उसके अंदर श्रीवृद्धि होती रहेगी। उसके अंदर जो है वो हमारे जो है बहुत सी जो है गुण एकत्रित होने लग जाएंगे। तो भाई और बहनों, देखिए जो हमारा आज का विषय है कि जो है हमारा ये जो जो मन है और उनको हम किस तरीके से मुक्ति की ओर मोड़ सकते हैं, तो वो सारा हमारे को रियल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और रियल पुरुषार्थ के अंदर जो है हमें हमारे जो भाव पक्ष के साथी है उनको एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। और उनके सपोर्ट करने से हमारी व्यवस्था जो है बहुत ही सुंदर बन सकती है। तो देखिए भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाव पक्ष बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और भाव पक्ष की जो है प्राप्ति करने से हमको मुक्ति तो एकदम नज़दीक है। तो भाव पक्ष के द्वारा हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा सुधार कर सकते हैं। तो भाव पक्ष का सुधार एक बार चालू हो गया तो धीरे धीरे वो आगे से आगे जो है बढ़ता ही रहेगा। तो भाई और बहनों, देखिए आज का हमारा विषय है कि भाव पक्ष के द्वारा शाश्वत सुख की प्राप्ति करना होता है। बहुत ही सुंदर विषय है कि हमारा जो पुरुषार्थ होता है उस पुरुषार्थ को किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, पुरुषार्थ तो हो जाता है। तो जो किया जाता है वो हमारा जो है कहना चाहिए कि वो हमारी मजबूरी और विवशता है और वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो पुरुषार्थ से जुड़ी हुई वस्तु है और वह तो अब परिणाम में जब कन्वर्ट हो गया तो उस परिणाम का ध्यान देना पड़ेगा, वैसा प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। और हमें आगे से आगे जो है इस साहित्य का जो है विषय को चलाते रहना है। तो भाई और बहनों, देखिए कि आज का हमारा विषय ये है कि जो हमारा ये जितना भी जो घर गृहस्थी का विषय है उस विषय के ऊपर इसकी एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मूल प्रश्न है कि आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हो या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करते हो। तो दोनों की स्थितियों के अंदर ये है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का अर्थ हो गया कि आपके जो जीवन में अज्ञान इरेज होता रहेगा और ज्ञान समाप्त होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो संपूर्ण समाप्त हो जाएगा और एक कण भी जो है वो हमारे जड़ का अज्ञान का इस शाश्वत के साथ के अंदर नहीं रहेगा। तो उसको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने के लिए यानी कि जो है वो हमारा एक समय पलक झपता है तो कई समय निकल जाते हैं। तो उस भव को हम प्राप्त करना चाहते हैं परिणाम को, तो हमें उस वक्त साइलेंट रहना ज़रूरी है। तो भाई और बहनों, देखिए कि जो है हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय जो है हमें आगे से आगे हाजिर रहने के लिए बात करता है। इस प्रकार कि जो है हमने इन सब चीज़ों को ग्रहण किया तो ग्रहण करने के बाद जो है हमको वाच करनी चाहिए कि उनके अधिकारों के साथ में उनके विचारों के साथ में किस तरीके का तालमेल बैठा है, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है हम जितना जितना एकांतवादी बन करके जिएंगे उतना उतना जो है हमारा नुकसान होगा। हमारा सारा दृष्टिकोण अनेकांत पर होना चाहिए। और जब अनेकांत के ऊपर हम लक्ष्य करके कोई चीज़ रखते हैं जिसमें है भी नहीं भी, तो ऐसी स्थितियाँ जब पैदा होती है तब हमें जो है इस स्थिति को निपटना होना ज़रूरी होता है। तो आज का विषय जो है बहुत ही सुंदर विषय है। उस विषय के तहत जो है हम लगातार तरक्की करते जा रहे हैं और ये साधकों के लिए विषय है कि सनातन सत्य जो है उसके द्वारा हमारे को धीरे धीरे स्नेह स्नेह मुक्ति की और अवस्था मिलने लग जाती है। तो भाई और बहनों, ये जो सारा कार्य है ये हम आपस में बैठ करके और अपनी जो पब्लिक इमेज है
उसको और सुंदर बनाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम ये आपको बताना चाहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आपने उन दोनों को जोड़ दिया। उनको जोड़ दिया तो आपका जो कहना चाहिए साधना का जो काल है वो प्रभावित हो जाएगा, और उसके प्रभावित होने का अर्थ ये है कि फिर आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा उसमें सुधार करने का। तो इसीलिए हम आपको जो है पूरी वैज्ञानिक प्रगति के साथ में यह बताना चाहते हैं कि जो है हमने इस विषय पर जो है बहुत गहन अध्ययन किया है, और गहन अध्ययन के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आप इसको किस रूप में लेते हो। आप अगर इसको पॉजिटिव साइड के अंदर लेते हो और पॉजिटिव साइड की जो है तरक्की करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके अंदर हमारा कोई भी डिलीशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो भाई और बहनों देखिए, आइए और चिंतन कीजिए कि भाई जो है किस तरीके से जो है हम अपनी तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा विषय ये है कि जो हम मन वचन काया की प्रवृत्तियाँ करते हैं वह हमारी आगे से आगे उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। वो एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की है। तो जितना हमने इस जन्म के अंदर उसको डेवलप कर लिया उतना आने जन्मों के अंदर वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो सीमा जो है पार होने पर अगर हम उसका उपयोग करके और इसको जो है उपयोग करके और इसके बारे में चिंतन किया जाए तो सुधार हो सकता है। तो भाई और बहनों, आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है जिसके बारे में घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। वो है कि भाव के द्वारा शाश्वत सुख की प्राप्ति। तो हमारा जो भाव पक्ष है वो चेतना की शक्ति है। कुल मिलाकर आपको चेतना को केंद्र में जितना जिंदा भगवान के रूप में प्रस्तुत करोगे तब तक हमारा जो ये सारा कार्य है, जो लाइव पार्ट है, वो इतना स्मार्टनेस से नहीं हो पाएगा। तो हमें लाइव और जो हमारा ऑटो मोड पार्ट है दोनों को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि एक का प्रभाव जो है दूसरे पर नहीं पड़ना चाहिए। वास्तव में पड़ता नहीं है, परंतु हमें हर कोशिश ये देखनी चाहिए कि हमारा इस वातावरण का जो है किसी दूसरे के ऊपर असर न पड़ जावे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि ये जो विषय है कि भाव सत्ता के द्वारा जो है अनुभव की प्राप्ति। अनुभव तो हमारी आत्मा का लक्षण है, उपयोग लक्षण वो जीव है। आत्मा का लक्षण उपयोग है और उपयोग ज्ञान दर्शन वाला है। कभी जो है हमारा ये कहना चाहिए चित्त है ज्ञान में जाता है, कभी दर्शन में जाता है, और जो है वो अवस्था आने के बाद के अंदर वह इसका उपयोग करता रहता है हमारे मस्तिष्क का। तो इस तरीके से जो है हमें हमारे कार्य को जो है अंजाम देना जरूरी है, और योग करने के पहले जो है हमें पूरा का पूरा अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत करके वो किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए हम किस प्रकार जो है इस सृष्टि के विधान को आगे बढ़ावें। तो अब ये हमारे सामने प्रश्न ये हुआ कि जो हमारे भाव पक्ष है उन भाव पक्षों का सहयोग लेकर के हम किस तरीके से तरते जाते हैं। तो हमारा भाव पक्ष है उसमें एनलाइटनमेंट है, उसमें प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा हमेशा को हमारे को जब हम गलत दिशा में जाने लगते हैं तो वो हमारे को कसोटती रहती है, और उसके साथ साथ में हमारे अन्य जो कहना चाहिए जो हमारा स्रोत है उसके अंदर झांकने से बहुत सी जो चीज़ें हैं वो हमको विरासत के रूप में मिलती है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम देखिए आज का जो विषय है कि हमारा जो है उस विषय के अंदर हम कितना गहराई से जागृति को लाते हैं। जब वो जागृति की गहराई यानी उसका ग्राफ बढ़ता जाता है तो तीनों ग्राफ हाईएस्ट लेवल पर इक्वल स्थिति में आ जाते हैं, तो वह एक प्रयास की चरम सीमा हो जाती है। तो हम जो चले थे
वो जो है आपसी घरेलू संबंधों के हिसाब से आगे बढ़ते बढ़ते सुप्रीम जो है वो जग की अवस्था है, उसके ऊपर बात करें तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप उसका एक प्रिंट लेकर के जो हमें देवें, ताकि कि हम भी उसको जो है प्रिंट के माध्यम से उसको सपोर्ट कर सकें। तो देखिए कि हमारा कितना आदर किया जाता है। तो ये आदर है वो हमारे शैली का आदर है। जिस शैली को हम जीते हैं वो सहज ही वो मानव को जो है उच्च कक्षा तक ले जाती है। तो लोग उस शैली को जीना क्यों नहीं पसंद करेंगे, अवश्य ही करेंगे। तो हमारा धीरे धीरे विश्वास जमता जा रहा है कि जितना भी हमारा जो बाह्य जगत का भुगतान का है, उतना उतना हम जो है अपने जो अनुपात रूप के अंदर हमने जो ये लिया, किस तरीके से हम इसकी एप्लीकेशन करें। मुख्य बात होती है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और मोहनीय कर्म जो है ये इसको अज्ञान को मिटा करके ज्ञान के द्वारा इसका नाश करके और हमारे को अपने स्वरूप की जानकारी करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके और शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।